हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड करंट अफेयर्स का सीरीज का अगले वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। इस वीडियो में हम झारखंड के जनगणना 2011 के डाटा को हम एनालाइज करेंगे। उसमें क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले आपको मैप पता होना चाहिए। मैप में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसका पाँचों डिवीज़न पता होना चाहिए। जैसे सांथाल पटना डिवीज़न, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न, साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न, कोल्हन डिवीज़न और ये पलामू डिवीज़न। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ये नॉर्थ छोटा नागपुर में आते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, टोटल 24 हैं। उसके अलावा कौन कौन सा जिला इधर से कौन कौन सा बॉर्डर क्रॉस करता है, आपको पूरा मैप सीरीज देखने में आपको पूरा पता चल जाएगा। बस एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप हमारे मैप सीरीज को जरूर देखिएगा। झारखंड का 30% क्वेश्चन मैप सीरीज से आप सॉल्व कर सकते हैं। 20 से 30% का आइडिया आपको बहुत सारा, जैसे पार्क हो गया, वन क्षेत्र हो गया, लोकेशन हो गया, ऐसा बहुत सारा चीज़ आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं। हमने बहुत ट्रिक बेसिस से पूरा हमने बनाया था। एक ट्रिक हमको बता देते हैं। झारखंड कर्क रेखा से गुजरने वाले झारखंड के 5 जिले हैं। इंडिया के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और झारखंड के 5 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उसका ट्रिक हमने बनाया है, राम लोहा लेने रांची गया। राम लोहा लेने रांची गया, वहाँ लता से मिला और गुम हो गया। राम से हो जाएगा रामगढ़, लोहा से हो जाएगा लोहरदगा, रांची से हो जाएगा रांची, लता से हो जाएगा लातेहार, गुम से हो जाएगा गुमला। झारखंड के ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगर आप मैप को थोड़ा क्लियर करके भी देखना चाहेंगे तो एक बहुत एकदम सीक्वेंस वे में एकदम बीच बीच से होकर के गुजरती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से होकर के गुजरती है रांची, लोहरदगा, रामगढ़। ये राम से हो जाएगा राम लोहा लेने रांची गया, राम लोहा लेने रांची गया, वहाँ लता से मिला और गुम हो गया। थोड़ा और ऊपर हो जाएगा कि लोहरदगा छूट रहा है। लोहरदगा, रामगढ़, रामगढ़, राम लोहा लेने रांची गया, वहाँ लता से मिला और गुम हो गया। ये हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो आप हमारे मैप के सीरीज को देखिए, आपको वहाँ से और अच्छे से पता चल जाएगा। टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपको बताया हुआ है, कैसे याद करना है वो भी बताया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं। झारखंड के जनसंख्या का हम लोग डाटा को हम देखना चाह रहे हैं 2011 का। झारखंड, भारत सरकार हर 10 साल में जनसंख्या की गणना करती है। लास्ट गणना 2011 में हुई थी, उससे पहले 2001 में हुई थी। इससे दशकीय वृद्धि दर की भी गणना हो जाती है। जनगणना का किसके आधार पर होता है, मतलब किसके अधीन है, वो होम मिनिस्ट्री के अधीन पर है। तो हम लोग 2011 की जनगणना को देखते हैं। तो ये आपको टोटल डाटा याद होना चाहिए, 3,29,88,134। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। झारखंड पागल है, कुछ भी पूछ देता है। 3,29,88,134, 3,29,88,134। 10 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, याद हो जाएगा। 3,29,88,134, 3,29,88,134, 3,29,88,134। अब 5 बार लिखिए, 3,29,88,134। बीच में 88 है, 3,29,134। ऐसे भी याद कर सकता है, वो जैसे याद करना चाहते हैं याद कर दीजिए। 3,29,88,134 ये झारखंड की जनसंख्या है, जो वर्ष 2001 की तुलना में 22%, 22.42 की वृद्धि हुई है। 22.42% की वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि दर है झारखंड की जनसंख्या। झारखंड का क्षेत्रफल क्या है, 3, झारखंड की जनसंख्या, सॉरी, झारखंड का हमारा जनसंख्या नहीं, झारखंड का एरिया हमारा कितना हो जाएगा, लोग 37914 किलोमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स यही है। झारखंड का एरिया हमारा यही है।
अगर हम लोग ये देखें, प्रतिशत देखें, तो झारखंड में कुल देश की जनसंख्या का ये टोटल कितना प्रतिशत है, ये एरिया 2.42% है, लेकिन देश का कितना पॉपुलेशन कंटेन करता है, 2.72% पॉपुलेशन कंटेन करता है। अब याद रखिएगा, झारखंड का जो एरिया है, टोटल एरिया कितना है, देश के एरिया का 2.42% है, लेकिन इसी एरिया में कितना पॉपुलेशन को कंटेन किया हुआ है, 2.72%। 2.72 भी दिया रहता है, 2.73 भी कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। झारखंड का डेंसिटी क्या है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 414 2011 के आधार पर। 2001 में ये था 338। लिंगानुपात हमारा झारखंड का है 948, मतलब प्रति हज़ार पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, प्रति हज़ार पुरुष में कितनी महिलाएं हैं। और महिला को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, अब पुरुष को नीचे लिखा जाता है। प्रति हज़ार पुरुष में ये मेल है और फीमेल, तो कितना है 948। झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण में वास करती है, 76%। 24% सिटी में वास करती है, 76% और 24%, मतलब कहीं 75 और 25 भी दिया रहे तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं करें, थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, लेकिन बहुत रेयर ही ऐसा दिया जा सकता है। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो तो माना जा सकता है, मान लीजिए कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। राज्य की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत शेड्यूल कास्ट का है, कितना परसेंट शेड्यूल ट्राइब का है। इतना जान लीजिए कि शेड्यूल ट्राइब झारखंड में ज़्यादा है और उसके डबल है ऑलमोस्ट, मतलब ये 12.1 है और ये 26.2 है, मतलब ये 13 है तो ये 26 है। उस तरह से आप याद रखिएगा, 12.1 और 26.2 ये शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है। अब बस ट्रिक में बस यही याद रखिएगा कि शेड्यूल ट्राइब झारखंड में ज़्यादा है, शेड्यूल कास्ट झारखंड में कम है। चलिए थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। बस इसको थोड़ा सा उसी तरह से ट्रिक, आपको छोटा छोटा ट्रिक से ही आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे हमने बोला ना अभी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, पहले आप याद रखिएगा झारखंड में किसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, शेड्यूल ट्राइब की। तो आप इसको 26.2 इसका आधा कर दीजिए 12.1 या फिर 13 के आप आसपास अप्रोक्सीमेट ये डाटा में पहुंच सकते हैं। तो झारखंड में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या परसेंटेज में कितना है, 12.1 है और शेड्यूल ट्राइब की है 26.2। और पॉपुलेशन सिटी और डिस्ट्रिक्ट ये में क्या है, सिटी और विलेज में 76% एंड 24%। और हम लोग देखते हैं राज्य में 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 16.3%। ये पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता ये वाला। झारखंड का साक्षरता दर है, मतलब लिटरेसी रेट है 66.41%। ये टोटल लिटरेसी रेट है, मतलब पुरुष और महिला का दोनों का मिला करके। इसमें से पुरुष का हमारा है 76, इसमें से आप 10 बढ़ा लीजिए, जैसे ट्रिक करके आइए 66.41, इसमें 10 कीजिएगा तो 76.41 आप इस तरह से याद कर सकते हैं। 76.81 अपने आप हो जाएगा और उससे सर घट जाएगा। 66 में से 10 घटा दीजिए, 66 में से 10 घटा दीजिए, 66 में से 10 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 56.41। 56 से हमारा क्या हो जाएगा 55.43। आप अप्रोक्सीमेट पहुंच सकते हैं। 10 आगे 10 घटा कर 10 बढ़ा कर आप अप्रोक्स डाटा में पहुंच सकते हैं। याद करना तो एक अलग है, लेकिन आप अप्रोक्स डाटा में पहुंच सकते हैं। अगर आपको देखा हुआ रहेगा तब आंसर में टिक कर सकते हैं। आप याद रखिएगा 76.81 ये 2011 का डाटा का आधार पर, इसमें से 10 बढ़ा देंगे, ठीक है ना, 10 घटा देंगे, 10 बढ़ा देंगे तो हमारा पुरुष का लिटरेसी रेट हो जाएगा मेल का, और 10 घटा देंगे तो फीमेल का लिटरेसी रेट हो जाएगा। ये 66.41 ये एवरेज साक्षरता दर है। 66.41 मतलब पुरुष और महिला का मिला करके 66.41। इसमें से 10 बढ़ा के 10 घटा के आप निकाल सकते हैं। यही हमारा ट्रिक है। और आगे हम देख लेते हैं झारखंड सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले। आपको अब मैप याद होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको कंसिडर करेंगे कि आप ज़रूर से ज़रूर हमारा मैप वाला सीरीज देख लीजिए। कैपिटल होगा ये साउथ छोटानागपुर का, ये भी है, मुख्यालय भी है रांची। साउथ छोटानागपुर में आता है रांची। रांची मैक्सिमम जनसंख्या, उसका राज्य के बाद धनबाद आ जाएगा। ये नॉर्थ छोटानागपुर में आता है धनबाद। नॉर्थ छोटानागपुर मुख्यालय है हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह, उसके बगल में ही आ जाएगा गिरिडीह।
देवघर के बगल में हमारा आ जाता है इधर में गिरिडीह। उसके बाद हमारा ईस्ट सिंहभूम, इधर में हमारा आ जाएगा ईस्ट सिंहभूम। लोकेशन के आधार पर आप याद रख, रांची धनबाद आप आसानी से कैपिटल में सबसे ज़्यादा होगा, उसके नीचे सबसे धनबाद। आप कन्फ्यूज कहाँ से कर सकते हैं रांची के बाद? जनसंख्या के मामले में आपको बोकारो से कन्फ्यूज किया जाएगा, पूर्वी सिंहभूम से कन्फ्यूज किया जाएगा, लेकिन कन्फ्यूज नहीं करना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले हो जाएंगे रांची, धनबाद, गिरिडीह। उसके बाद रांची, धनबाद, गिरिडीह और ईस्ट सिंहभूम, RGDES। RGD है ना, RDG नहीं, आप इसे याद रखिए। रांची, उसके बाद धनबाद, रांची, धनबाद, गिरिडीह, ये वाला ट्रायंगल के हिसाब से याद रखिएगा। ये वाला रांची, धनबाद, उसके ऊपर में इधर में गिरिडीह आता है, और सबसे लास्ट में इधर में ईस्ट सिंहभूम आता है। और सबसे कम जनसंख्या वाला में लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा, ये हमारा आ जाता है पलामू डिवीजन में, लोहरदगा। अब मैप में अगर देखिएगा तो हमारा लोहरदगा हमारा आ जाएगा गढ़वा, पलामू, लातेहार और लोहरदगा। यहाँ पर हमारा आ जाता है लोहरदगा। लोहागढ़ा है खूंटी से, झारखंड का दो मात्र ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी राज्य से सीमा न बनाता है। रांची के नीचे में आ जाता है हमारा खूंटी, कम जनसंख्या वाला में छोटा भी है खूंटी, लोहरदगा, खूंटी, उसके नीचे सिमडेगा। झारखंड का ये वाला कोना का डिस्ट्रिक्ट में हमारा सिमडेगा कोने का डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, मतलब वेस्टवर्ड साउथ डायरेक्शन का डिस्ट्रिक्ट जो कोने में है वो हमारा सिमडेगा है। और हमारा आ जाता है कोडरमा, ये हमारा आ जाता है हजारीबाग के बगल में कोडरमा। तो आप सीक्वेंस से ही याद कर सकते हैं, अगर आपको मैप याद है आप याद कर लीजिए। तो पहला क्या याद कीजिएगा, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है लोहागढ़ा है खूंटी से, ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। ये दो डिस्ट्रिक्ट सबसे कम जनसंख्या वाले हैं, लोहरदगा और खूंटी। उसके बाद सिमडेगा और कोडरमा, इधर में सिमडेगा और इधर में कोडरमा। आप मैप का सही देख लीजिए, आपको ये सब चीज़ें याद करने में आसान हो जाएंगी। उसका सबसे अधिक साक्षरता दर वाला आपको हमने बताया था 66 पॉइंट कुछ भी लिख लीजिए, 4151 के आसपास का अप्रोक्सीमेट डाटा हमने अभी देखा है। ये वाला 66.41 देखा है ना, उसमें से 10 बढ़ा दीजिएगा तो पुरुष का आ जाता है, 10 घटा दीजिएगा तो महिला का आ जाता है, मैन और वुमेन। तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? रांची पर है। रांची के नीचे अब आप मैप में देखिएगा फिर से, और आप मैप है ये वाला, और आप मैप में ही हम लोग देख ले रहे हैं। रांची हमारा आ जाता है इधर में, रांची के बगल में ईस्ट सिंहभूम हमारा आ जाएगा, इधर में ईस्ट सिंहभूम। उसका धनबाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर, धनबाद। उसका हमारा रामगढ़ आ जाएगा, रांची के बगल में इधर में ही रामगढ़ हमारा आ जाता है। तो रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, ये हमारा सीक्वेंस है, याद रखिएगा। साक्षरता दर के आधार पर रांची, पूर्वी सिंहभूम, वही पूर्वी सिंहभूम है जिसमें जमशेदपुर भी है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और रामगढ़। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रामगढ़ भी आता है। सबसे कम जनसंख्या वाले ये वाला पलामू डिवीजन में आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, या तो संथाल परगना डिवीजन में मिलेगा। पलामू डिवीजन में, संथाल परगना डिवीजन में ये पाकुड़ हमारा आ जाता है। संथाल परगना डिवीजन में गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, ये वाला पाकुड़ है, पाकुड़, और उसके बगल में ही है हमारा साहेबगंज। ये हमारा वन सबसे कम साक्षरता दर वाले में पाकुड़, ये हमारा साहेबगंज, उसके बगल में ही है गोड्डा। मतलब तीनों डिस्ट्रिक्ट यहीं पर है। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज में कर लीजिए, ये 1, 2 और 3, इस लोकेशन इसका यहीं पर है जो आपको हम दिखा रहे हैं। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम है, उसके बगल में हमारा आ जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पर ये ईस्ट सिंहभूम है ना, यहाँ पर आ जाएगा वेस्ट सिंहभूम। यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट है, उसका सबसे कम साक्षरता दर वाले में ये पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम सबसे कम साक्षरता दर वाले में। आप मैप देख लीजिए, आपको आसानी हो जाएगा याद करने के लिए। इसका सबसे कम लिंगानुपात वाले, सबसे कम हम लोग लिंगानुपात वाले भी देख ले रहे हैं। कौन कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, ये यहाँ वाला, ये वाला पश्चिमी सिंहभूम आपको लोकेशन देख लिए। सिमडेगा, आप सिमडेगा आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये लोअर मोस्ट कॉर्नर में आता है, मतलब वेस्टवर्ड साउथ कॉर्नर में आ जाता है सिमडेगा। इधर में हमारा पश्चिमी सिंहभूम आ गया, वेस्ट सिंहभूम। इसके बाद यहाँ पर हमारा सिमडेगा आ गया, बाद खूंटी, लोहागढ़ा है खूंटी से, यहाँ वाला खूंटी आ गया, और उसका गुमला हो गया।
ये गुमला हमारा इधर में आ जाता है। ये हमारा, आप लोकेशन फिर से देख लीजिए, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम पहला आता है, इसका सिमडेगा 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला। ये लिंगानुपात के आधार पर है। सबसे अधिक लिंगानुपात किसमें है? सबसे अधिक लिंगानुपात वेस्ट सिंहभूम में है, उसके बाद सिमडेगा में है, उसके बाद खूंटी में है और उसके बाद गुमला में है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले। सबसे कम लिंगानुपात वाले अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाता है धनबाद, उसके नीचे इधर में आ जाता है रांची के नीचे में, यहाँ पर हमारा आ जाता है रामगढ़। धनबाद, रामगढ़, धनबाद के बगल में हमारा आ जाता है यहाँ पर बोकारो। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, और हमारा इधर में आ जाता है संथाल डिवीजन में दुमका के गोड्डा के बगल में हमारा यहाँ पर आ जाता है देवघर। यहाँ पर दुमका हो जाता है हमारा, इसका हमारा आ जाता है देवघर। इधर में हमारा आ जाता है देवघर, उसके बाद हमारा आ जाता है गिरिडीह। ये वाला हमारा देवघर है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाले देख लीजिए, धनबाद, रामगढ़, धनबाद से रामगढ़, रामगढ़ से बोकारो, धनबाद, रामगढ़, बोकारो, ये तीनों आसपास हैं। उसके ऊपर में फिर देवघर, सबसे कम लिंगानुपात वाले। और सबसे अधिक जनसंख्या वाले, जनसंख्या में सबसे अधिक वही आपको हमने अभी यहाँ बताया था। यहाँ पर हमारा धनबाद है, धनबाद, उसके बगल में नीचे में हमारा आ जाएगा बोकारो, धनबाद, बोकारो, फिर रामगढ़। ये इसके नीचे में ही आ जाएगा रांची से सटा हुआ यहाँ पर रामगढ़। ये वो वाला ज़िला है, कर्क रेखा से गुजरने वाला ज़िला हमारा आ जाएगा रामगढ़। अब पूर्वी सिंहभूम, ये हमारा ईस्ट सिंहभूम, सारे इसी से हैं सटे हुए। यहीं पर है जमशेदपुर, 1 2 3, ये रामगढ़, और ये 4। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर आपको सबसे ज़्यादा ये याद रखना है, मैक्सिमम में कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसके पास है? धनबाद के पास है, 1316। और सबसे न्यूनतम ये वाले में आप ऑब्वियसली या तो संथाल रीजन में जाएंगे या तो ये वाला कॉर्नर में जाएंगे। नॉर्थ छोटानागपुर का सबसे वाला ये वाला डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा बैकवर्ड है, पिछड़ा, या तो पलामू डिवीजन का पिछड़ा हुआ है या संथाल कुछ भी डिवीजन। सिमडेगा आपका पहले ही आ गया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यहाँ पर एक सिमडेगा। फिर से आपको बोले थे लातेहार आपको जाना पड़ेगा, गढ़वा, पलामू और लातेहार। देखिए ये पलामू डिवीजन में आ गया। फिर से आपको गुमला हमारा इसके नीचे में इधर में आ जाता है गुमला। यहाँ पर हमारा आ जाता है गुमला। उसके बाद पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पर हमारा आ जाता है पूर्वी सिंहभूम। सीक्वेंस देख लीजिए, सिमडेगा, लातेहार, गुमला और पूर्वी सिंहभूम। ये आप एक बार मैप देख लीजिए, आपको आसानी से हो जाएगा। आप थोड़ा सा गैस भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे फर्स्ट वाला को याद रखना। सेकंड थर्ड वाला आप गैस कर सकते हैं, फर्स्ट वाला आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। जैसे न्यूनतम जनसंख्या वाला में जैसे क्या हो जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या वाला, जनसंख्या घनत्व वाला, पॉपुलेशन डेंसिटी में न्यूनतम सबसे ज़्यादा किसका है? इसका, सिमडेगा का। सबसे ज़्यादा किसका है? धनबाद। उसी तरह इसमें भी देख ले रहे हैं, लिंगानुपात के क्रम में सबसे ज़्यादा है किसका है? सबसे ज़्यादा है वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम सबसे ज़्यादा वेस्ट सिंहभूम है, सबसे कम है धनबाद। उसी तरह साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा रांची है, सबसे कम है पाकुड़। आपको ये कम से कम याद होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे का चीज़ देखते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या रांची, सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा, सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा, यहाँ पर जो लोहरदगा। सबसे अधिक साक्षरता दर रांची 76.06, और हम लोग इसको 66.41 से भी तुलना कर सकते हैं। इसको 10 बढ़ा देंगे तो 76.01 के आसपास आ जाएगा। इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे कम साक्षरता दर हमारा आ जाएगा, पहले गैस कीजिए ये कौन सा में है, या तो इधर में आएगा या तो इधर में आएगा, तो ये तो इधर में आएगा। तो यहाँ पर हमारा पाकुड़ है, पाकुड़ हमारा जाता है संथापुर रीजन में। पाकुड़, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज है ना, यहाँ पर हमारा सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़। सबसे अधिक लिंगानुपात वेस्ट सिंहभूम, अभी हमने बताया था। सबसे कम लिंगानुपात धनबाद, ये भी हमने बताया था। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद, सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा, ये भी हमने बताया था। सबसे ज़्यादा कम से कम को याद होना चाहिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला सिमडेगा। और 2001 और 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर
22.4, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा कुछ भी हमारा लास्ट का इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है। 2010 से 11 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किसमें, मतलब डेकेड इंक्रीज मैक्सिमम किसमें है, डेकेड इंक्रीज मैक्सिमम सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, दशकीय जनसंख्या वृद्धि किसमें है, कोडरमा है। आप लोकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, उसका कोडरमा हमारा आता है इधर में कोडरमा। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हमारा किस में है, धनबाद में। भले ही जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी इसका ज़्यादा हो, लेकिन न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 2001 में ये धनबाद है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है आपको, लेकिन यही है डाटा के आधार पर। प्रतिशत दृष्टि में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति खूंटी में, मतलब शेड्यूल ट्राइब, उसमें कहाँ पाया जाता है, लोहागढ़ा है खूंटी से। खूंटी में कितना परसेंट है, 73 आप अप्रोक्स डाटा याद रखिए 75%, इसमें से 2 घटा दीजिएगा तो आपको हमारा आ जाएगा 73.25, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और चतरा में है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, इसमें आप 33 याद रखिए, क्योंकि 32.65 नहीं याद रख पाएगा, इसमें 1.5 घटा दीजिएगा तब आ जाएगा 32.65, क्योंकि अप्रोक्स डाटा याद करना पाना मुश्किल है। और जनसंख्या की वृद्धि के आधार पर झारखंड का लोकेशन देखिए, 2 लोकेशन रैंक पूछ सकता है झारखंड का, एक एरिया के आधार पर झारखंड का स्थान कौन सा है, और एक पॉपुलेशन के आधार पर। एरिया का देखिए, पॉपुलेशन के आधार पर ये देखिए कम एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन को रखता है, तो ये पॉपुलेशन के आधार पर ये रैंक ऊपर चला जाएगा, 14वां रैंक है। और एरिया के आधार पर ये 15वां रैंक। क्या करना सर, आप समझ रहे हैं ना, इंडिया का झारखंड का एरिया 2.42 इंडिया के टोटल एरिया का, लेकिन कितना परसेंट पॉपुलेशन कंटेन करता है, 2.72। पॉपुलेशन ज़्यादा रखा हुआ है, तो जो चीज़ ज़्यादा रखा हुआ रहेगा मतलब इसका मार्क्स ज़्यादा है, तो वो रैंक में ऊपर चला जाएगा। तो पॉपुलेशन के आधार पर वो 14वां रैंक है, यहाँ पर भी हमने दिखाया हुआ है 14वां रैंक है। एरिया के आधार पर ये 15वां है। तो इस सीरीज में इतना ही। आप एक बार हमारा मैप वाला सीरीज को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा सब चीज़ों को याद रखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।